गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वैद्युत विभव के चैप्टर में आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य, यानी वर्क डन इन रोटेटिंग एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एन एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। आइए इसको समझते हैं। तो वैद्युत क्षेत्र ई में वैद्युत द्विध्रुव को साम्य स्थिति से थीटा कोण घुमाने पर द्विध्रुव पर लगने वाला प्रत्यानयन बल युग्म का आघूर्ण, यानी रेस्टोरिंग कपुल का आघूर्ण कितना होगा, ये टाउ बराबर पी ई साइन थीटा के बराबर होगा। ये वैद्युत क्षेत्र के उसमें आप देख सकते हैं। अब द्विध्रुव के विक्षेप थीटा को अत्यंत सूक्ष्म मान डी थीटा से बढ़ाया जाए, यानी जो विक्षेप थीटा है उसको अत्यंत सूक्ष्म डी थीटा कोण से घुमाया जाए, तो प्रत्यानयन बल युग्म के विरुद्ध किया गया कार्य कितना हो जाएगा, डी डब्ल्यू, ये टाउ डी थीटा के बराबर होगा। और टाउ बराबर ऊपर आप देख सकते हैं पी ई साइन थीटा लिखा है, तो टाउ बराबर यहाँ रखेंगे पी ई साइन थीटा, तो यह हो जाएगा पी ई साइन थीटा डी थीटा। कुल कोणीय विस्थापन थीटा के लिए हम थीटा बराबर 0 से थीटा तक हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो हमको कुल कार्य प्राप्त होगा। तो W बराबर हो जाएगा, जब हम इंटीग्रेट करेंगे दोनों तरफ, तो डी डब्ल्यू का मान ये W हो जाएगा, और इसको 0 से थीटा तक पी ई साइन थीटा डी थीटा को हम इंटीग्रेट करेंगे, पी ई बाहर होगा, साइन थीटा डी थीटा को इंटीग्रेट करेंगे, इसका मान होगा माइनस कॉस थीटा, 0 टू थीटा लिमिट रखेंगे, तो यहाँ पे हम माइनस को चेंज करके लिमिट को चेंज कर सकते हैं थीटा टू 0। तो जब हम इसको रखेंगे तो कॉस 0 माइनस कॉस थीटा होगा, क्योंकि पहले अपर लिमिट रखेंगे फिर लोअर लिमिट रखेंगे। कॉस 0 का मान होगा 1, तो यहाँ पे हमको मिल जाएगा कुल कार्य W बराबर पी ई 1 माइनस कॉस थीटा। ये मान लिया समीकरण नंबर 1 है। अब कुछ विशेष स्थितियाँ इसमें क्या है उसको समझ लेते हैं। क्षेत्र की दिशा से 90 अंश घुमाने पर हम यहाँ पे थीटा का मान 90 रखेंगे, तो W बराबर पी ई 1 माइनस कॉस 90, यह हो जाएगा पी ई के बराबर, क्योंकि कॉस 90 का मान 0 होगा। क्षेत्र की दिशा से 180 डिग्री घुमाने पर यह हो जाएगा W बराबर पी ई 1 माइनस कॉस 180। कॉस 180 का मान -1 है, इसको रखेंगे तो यह हो जाएगा 2 पी ई के बराबर। अब आइए अगला टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो यहाँ पे आप समझिए कि वैद्युत क्षेत्र में किसी वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा उस कार्य के बराबर होती है जो कि वैद्युत द्विध्रुव को अनंत से क्षेत्र के भीतर लाने में करना पड़ता है। फिर से सुनेंगे, वैद्युत क्षेत्र में किसी वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा उस कार्य के बराबर होती है जो कि वैद्युत द्विध्रुव को अनंत से उस क्षेत्र के भीतर लाने में करना पड़ता है। यहाँ पे देखिए आप दिखाया गया अनंत से इसको लाया जा रहा है इस क्षेत्र में, ठीक है। वैद्युत द्विध्रुव क्या है, माइनस क्यू प्लस क्यू, जिनके बीच की दूरी 2L है, यह वैद्युत क्षेत्र लगा हुआ है। अब अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर आने में आवेश माइनस क्यू को, यहाँ चित्र देखिए, माइनस क्यू को आवेश क्यू से प्लस क्यू के सापेक्ष 2L दूरी अधिक तय करनी पड़ती है। यानी जब ये वैद्युत क्षेत्र में प्रवेश करेगा तो प्लस क्यू से आगे है ये माइनस क्यू, और 2L दूरी आगे है, तो अधिक दूरी तय करनी पड़ती है। अतः वैद्युत द्विध्रुव को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में क्षेत्र द्वारा किया गया नेट कार्य क्या होगा, माइनस क्यू पर बल गुणे चली गई अतिरिक्त दूरी, तो माइनस क्यू पर बल कितना होगा, माइनस क्यू ई होगा, और चली गई अतिरिक्त दूरी 2L के बराबर हो जाएगा, या माइनस पी ई के बराबर। यह कार्य ही वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा U0 है। अतः U0 या माइनस पी ई के बराबर हो गया। यह अस्थायी संतुलन की अवस्था है। अस्थायी संतुलन का मतलब कि आप देख सकते हैं कि यह वैद्युत क्षेत्र लगा हुआ है, यानी इसका प्लस इस साइड होगा और माइनस इस साइड होगा, तो प्लस की तरफ यह माइनस क्यू खिंचा हुआ है, जिसके कारण यह इसको हम कह सकते हैं कि अस्थायी संतुलन की अवस्था है। अब यदि द्विध्रुव को थीटा कोण से घुमाया जाए तो किया गया कार्य अभी हमने निकाला है, W बराबर पी ई 1 माइनस कॉस थीटा। अब थीटा स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव की कुल स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी, इतनी पहले से थी, इतना घुमाने पर कार्य हुआ, तो दोनों के जोड़ के बराबर इसकी स्थितिज ऊर्जा होगी। तो यू थीटा कोण पर वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा U0 प्लस W के बराबर होगी। U0 का मान हम रखेंगे माइनस पी ई, और W का मान हो जाएगा पी ई 1 माइनस कॉस थीटा, तो यह हमारे पास हो जाएगा माइनस पी ई कॉस थीटा। और वेक्टर फॉर्म में हम इसको लिखेंगे, चूंकि स्थितिज ऊर्जा अदिश राशि है तो यह माइनस पी डॉट ई के बराबर होगा। आप ऐसे भी जानते हैं कि A डॉट बी होता है AB कॉस थीटा, तो P डॉट ई हो जाएगा PE कॉस थीटा।
अब इसमें आइए देखते हैं विशेष स्थिति में क्षेत्र की दिशा में यानी थीटा बराबर 0, तब u 0 हो जाएगा माइनस पी ई कॉस 0 माइनस पी ई के बराबर, जो अभी ऊपर निकाला गया है। क्षेत्र के लंबवत थीटा बराबर 90 डिग्री, तब u 90 हो जाएगा माइनस पी ई कॉस 90 0। उस समय इसमें स्थिति ऊर्जा शून्य होगी। थीटा बराबर 180 डिग्री घुमाने पर माइनस पी ई कॉस 180 का मान -1 होता है, तो यह प्लस पी ई के बराबर होगा। अब इसमें कुछ प्रश्न है जिसको हम कुछ डिस्कस करेंगे और कुछ आप लोग स्वयं इसको करेंगे। तो 5 कूलम के एक वैद्युत आवेश को एक वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 25 जूल कार्य व्यय करना पड़ता है। यदि पहले बिंदु का विभव 10 वोल्ट हो तो दूसरे बिंदु का विभव कितना होगा। तो मान लिया कि पहला विभव जो बिंदु है ए है, दूसरा बी है, तो वी ए हो गया 10 वोल्ट, वी बी निकालना है। डेल्टा वी बराबर डब्ल्यू बाई क्यू होता है, तो वी बी माइनस वी ए हो जाएगा डब्ल्यू बाई क्यू। तो वी बी माइनस वी ए का मान 10 रखेंगे, डब्ल्यू है 25 जूल और आवेश है 5, तो यह हो जाएगा 5। अब वी बी का मान हो जाएगा 5 और यहाँ पे वी ए आके जुड़ जाएगा 15 वोल्ट हो जाएगा। दूसरा आइए देखते हैं। प्लस 40 माइक्रोकूलाम के दो आवेश परस्पर 0.4 मीटर की दूरी पर स्थित हैं। इनके मध्य बिंदु पर विभव की गणना कीजिए। इनके मध्य बिंदु पर क्या करना है, विभव की गणना कीजिए। माध्यम का परावैद्युतांक 2 है। आप यहाँ देखिए प्लस 40 माइक्रोकूलाम है और प्लस 40 माइक्रोकूलाम दोनों हैं। यहाँ बिंदु P पर हम इसको निकालना है, जो कि 0.2 मीटर दोनों से दूरी पे है, यानी मध्य बिंदु में। तो दोनों आवेशों के मध्य बिंदु पर P पर वैद्युत विभव क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2, यानी दोनों से जो विभव होगा आवेशों से उसको हम जोड़ेंगे, तो 1/4πε0 K Q/R यह पहले से हो जाएगा और प्लस Q/R दूसरे से हो जाएगा, यानी हम दोनों को जोड़कर 1/4πε0 K कॉमन ले लेंगे। तो ब्रैकेट में बचेगा Q/R प्लस Q/R 2Q/R, मान रखेंगे और मान रख के सॉल्व करेंगे तो हमको मिल जाएगा 1.8 × 10⁶ वोल्ट। एक और क्वेश्चन आइए देखते हैं। 8 × 10⁻² मीटर त्रिज्या वाले एक खोखले गोलाकार चालक पर 1.2 × 10⁻৯ कूलम आवेश स्थित है। खोखले गोलाकार चालक पर तो निम्न बिंदुओं पर विद्युत विभव की गणना कीजिए। कहाँ पे, गोले के केंद्र से 2 मीटर की दूरी पर, गोले के सतह पर और गोले के अंदर। तो खोखले गोले के केंद्र से r दूरी पर वैद्युत विभव क्या हो जाएगा, 1/4πε0 Q/R। मान रखेंगे तो सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा 5.4 वोल्ट। गोले की सतह पर क्या हो जाएगा, त्रिज्या r के बराबर हो जाएगी यहाँ पे दूरी, तो हम Q/R यानी इसकी त्रिज्या रखेंगे, तो इसको भी रख के उसी तरह से सॉल्व करेंगे तो 135 वोल्ट आ जाएगा। गोले के अंदर विभव का मान सतह पर विभव के बराबर होगा, तो गोले के अंदर विद्युत विभव 135 वोल्ट होगा। अब यहाँ पे एक और देख लीजिए। संलग्न चित्र के अनुसार आवेशों को मिलाने वाली रेखा से किस बिंदु पर वैद्युत विभव का मान शून्य होगा। ठीक, दोनों आवेश हैं, एक प्लस Q है और एक -3Q है। इनको मिलाने वाली रेखा पर कहाँ पर वैद्युत विभव शून्य होगा, तो मान लिया P बिंदु पर होगा। दोनों के बीच की दूरी 1 मीटर है। यह चित्र के अनुसार ये चित्र दिया गया है, पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा गया है, इसको चित्र से समझ लेंगे। तो माना प्लस Q आवेश से x दूरी पर स्थित बिंदु पर वैद्युत विभव शून्य होगा, तो V बराबर हो जाएगा V1 प्लस V2, जो कि 0 के बराबर होगा। अब V1 के कारण पहले यानी कि Q के कारण कितना होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/4πε0 Q1/x 1/4πε0 Q2/1 - x बराबर 0। यहाँ पे Q1 को Q माना गया, Q2 को -3Q मान रखेंगे Q2 का, तो Q/x, अच्छा यहाँ पे देखिए 1/4πε0 इधर जाके 0 हो गया, तो Q1/x -3Q/1 - x = 0। इसको सॉल्व करेंगे तो Q से Q कट जाएगा, x के टर्म में आएगा, तो यहाँ पे x आएगा 1/4 मीटर यानी 0.25 मीटर यानी 25 सेंटीमीटर, यानी 25 सेंटीमीटर दोनों आवेशों के बीच वैद्युत विभव शून्य होगा। एक समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोने पर प्लस 250 माइक्रोकूलाम के आवेश वायु में रखे हैं। इसके परिकेंद्र पर जिसकी प्रत्येक कोने से दूरी 18 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन के बाद बाकी इसमें 1-2 क्वेश्चन और हैं, उनको आप स्वयं, चूँकि हल दिया हुआ है, उसको स्वयं करेंगे और समझेंगे। इसकी प्रत्येक कोने से दूरी 18 सेंटीमीटर, परिणामी वैद्युत विभव क्या होगा। अब यहाँ पे देखिए इसके प्रत्येक कोने पर 250 माइक्रोकूलाम का है, तो यहाँ पे परिकेंद्र इससे दूरी r है सबसे, ठीक, और यहाँ पे
जिसके प्रत्येक कोने से दूरी दी हुई है 18 सेंटीमीटर, तो हम इसको निकालेंगे। तो V1 प्लस V2 प्लस V3, चूँकि सारे यहाँ पे आवेश बराबर हैं तो यह V0 3V के बराबर होगा, V1 V2 V3। तो मान लिया यह 3 इंटू 1/4πε0 Q/R, और यहाँ पे R जो है यह AO BO CO तीनों 18 सेंटीमीटर है। मान रखेंगे तो 3 इंटू 9 इंटू 10⁻9 1/4πε0 का मान, और 250 गुणे 10⁻⁻6 माइक्रो कूलाम को कूलाम में बदला जाएगा, और यहाँ सेंटीमीटर को मीटर में। इसको सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा 3.75 इंटू 10⁻7 वोल्ट। एक और समझ लीजिए, दो आवेशित कणों में प्रत्येक पर 2 गुणे 10⁻⁻5 कूलाम आवेश है। इन्हें अनंत से 10 सेंटीमीटर के अंतराल पर लाया जाता है। इस प्रक्रिया में वैद्युत स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि ज्ञात कीजिए। इसके लिए सूत्र बताया जा चुका था। तो 1/4πε0 Q1 Q2/R, यहाँ पे Q1 का मान रखेंगे और दोनों मान क्या हैं, बराबर हैं। तो Q1 और दोनों के बीच में 10 सेंटीमीटर दूरी है, तो इसको आराम से आप रख के सॉल्व कर लेंगे। तो Q1 Q2 क्या होगा, 2 इंटू 10⁻⁻5 इंटू 2 इंटू 10⁻⁻5, R है 10 गुणे 10⁻2। सॉल्व करेंगे तो 36 जूल आएगा। इसके बाद कुछ क्वेश्चन हैं, उनको आप स्वयं सॉल्व कर लेंगे और कॉपी में नोट कर लेंगे। तो अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टर्न पे नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। धन्यवाद।